कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं चंपा पालीवाल अपने चैनल पालीवाल दिव्यवाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय की। इसमें महर्षि अष्टावक्र ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें दुखी करती है और हमें बांध कर रखती है। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान को समझते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य तब तक बंधा हुआ है जब तक उसका मन किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है। बंधन तब है जब हमारा मन कुछ पाने की जिद करता है या कुछ खो जाने पर दुखी होता है। जब हम किसी चीज से बहुत प्यार करते हैं या किसी से बहुत नफरत करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और यही अशांति असली बंधन है। अष्टावक्र जी आगे समझाते हैं कि मुक्ति क्या है। मुक्ति का मतलब घर छोड़ना नहीं। मुक्ति तब होती है जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हमें ना कुछ पाने का लालच रहे और ना कुछ खोने का डर, जब हम न किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ें और न ही किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना, यही असली मोक्ष है। इस अध्याय की सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमारे अंदर मैं यानी अहंकार है तब तक हम दुखी रहेंगे। जब हम कहते हैं कि ये मैंने किया या यह मेरा है तो हम बंध जाते हैं। जिस पल यह मैं भाव मिट जाता है उसी पल इंसान आजाद हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि न कुछ ग्रहण करो न कुछ त्यागो, बस अपनी आत्मा में स्थित रहो। तो दोस्तों, यही बात ऋग्वेद में भी कही गई है कि सत्य एक ही है, बस विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संगत संजायते कामः, यानी विषयों के बारे में सोचने से उनमें आसक्ति पैदा होती है और वही आसक्ति हमारे दुख का कारण बनती है। अष्टावक्र जी भी यही कह रहे हैं कि जब आप मन को बाहर की चीजों से हटाकर अपनी आत्मा में लगा लेते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी हैं, लेकिन मन को किसी चीज में अटकाना नहीं है। जैसे पानी में रहकर भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता, वैसे ही हमें भी इस संसार में रहना है। आज से कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दें। आशा है कि अष्टावक्र गीता की ये बातें आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएंगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पालीवाल दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।